नमस्ते सभी बच्चों को। एलडीसी के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 20 फरवरी से। तो अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं। तो पहली बात तो यदि आपने सीईटी 10+2 की परीक्षा दी थी वो तो पहली बात तो वहां से डिसाइड हो गया, जो एग्जाम में गया था वही फॉर्म भरेगा। जो सीईटी की परीक्षा हॉल में नहीं पहुंचा वो फॉर्म भी नहीं भर सकता है। आपने सीईटी के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स भी अगर आपको उस समय मिल गए थे ना, तो उस बेसिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उल्टा सिस्टम हो चुका है, अब पहले फॉर्म भरोगे उसके बाद में कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट जारी होगी कि आप एग्जाम के लिए इलिजिबल भी हो या नहीं हो। तो उस हिसाब से फिर आपको एग्जाम के में बिठाया जाएगा, जैसा कि जूनियर अकाउंटेंट में किया गया था। अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा क्राइटेरिया बता देती हूँ। सीईटी में टोटल पोस्ट है 4197, इतनी पोस्ट है ना। और एट लास्ट फाइनली 15 गुना को परीक्षा में बिठाया जाएगा। आलोक राज जी आरएसएसबी के जो अध्यक्ष है उन्होंने ही अपने अभी एक्स पर, जिसको ट्विटर कहते थे, पर अभी अभी जारी किया था कि पहले आप फॉर्म भरो, उसके बाद में 15 गुना की लिस्ट तैयार होगी कि आप एग्जाम के लिए इलिजिबल है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि पूरे राजस्थान से 60 से 65 हजार बच्चे ही इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, लाखों बच्चे नहीं बैठ सकते हैं पहली बात तो कंपटीशन तो यहाँ से ही कम हो गया है। जो छटनी होनी थी वो सीईटी में हो गई। अब आपको ये रहेगा कि हम सीरियस होकर तैयारी करें या किसी और सिलेबस पे फोकस करें, क्योंकि तैयारी करते समय बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं। कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, हम एलडीसी में लग जाएं, फिर इसमें हम लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक हल्का फुल्का सा आपको मैं क्राइटेरिया बता देती हूँ। यदि आप जनरल कैटेगरी के हो, अब देखो है ना, ये टेंटेटिव होता है। मान लो 160 से और 160 प्लस भी हो ना आप, तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी होती है कि आप है ना इस परीक्षा के लिए एलिजिबल रहोगे। वैसे 165 प्लस वाले तो 100% उस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 160 से प्लस मार्क्स आपको मिल रहे थे, तो फिर आप एलडीसी की परीक्षा दे पाओगे। और ये एसटी एससी के लिए है 155 प्लस। समझ गए? अब मेरी बात सुन लो। एलडीसी का पैटर्न आपको सबको पता है, ज्यादा फालतू समय नहीं है आपके पास वेस्ट करने का। एग्जाम डेट साथ में आ चुकी है अगस्त के अंदर। तो इस सीमित समय में आप टाइम टेबल बना करके और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दें। पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। ये 150 क्वेश्चन है, इसका मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जीके, साइंस, मैथ्स। और मैं आपको बता दूं 150 क्वेश्चन है ना, तो इसमें साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस पेपर देख लेना 2018 में या उसके पहले, जो भी एलडीसी के हुए हैं मैं करा भी दूंगी आपको। 150 क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, 50 क्वेश्चन तो बहुत मैटर करते हैं, जिसमें वैसे 50 क्वेश्चनों का मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगी। और एक आपका फिर सेकंड पेपर होगा, वो ही सेम पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन 100 और सॉरी अंक 100 होंगे, क्वेश्चंस 150 होंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होगी। इसमें 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश और हिंदी, तो इन दोनों के 75-75 सवाल आएंगे। लेकिन पहले फर्स्ट पेपर तो क्लियर हो ना, इसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो फिर भी अभी इतना समय है कि आप इन सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने हैं। बहुत ही अच्छे से लगन से तैयारी करोगे तो सिलेबस आराम से कवर होगा। और साइंस का मैं आपको बता देती हूँ, साइंस के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं आपके। एक तो है केमिस्ट्री, सेकंड है टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी की टॉपिक है डिफेंस साइंस, स्पेस साइंस एंड आईटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बिना आजकल कोई एग्जाम नहीं होता है। थर्ड आपके है फिजिक्स। फिजिक्स के वैसे 2 ही टॉपिक है आपके, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड 4 नंबर पर है बायो। तो मैं अभी इसका साइंस का पैड बैच भी लेकर आ रही हूँ एप्लीकेशन पर। वो बैच कॉमन होगा एलडीसी प्लस पशु परिचर के लिए, क्योंकि अभी आलोक राज जी ने ही अपने ट्विटर या एक्स पर बताया है कि पशु परिचर का भी कोई स्पेशल सिलेबस नहीं है, जनरल साइंस पढ़नी है। और आरएसएसबी के ज्यादातर एग्जाम उसी सिलेबस पर होते हैं जो एलडीसी का सिलेबस है। जैसे सीईटी में भी वही सिलेबस रहा था, सीईटी 10+2 में, एलडीसी में भी वही है, पशु परिचर में भी आपको वही साइंस पढ़नी है। क्योंकि पशु परिचर का टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं है, तो आपको वो एलडीसी वाले पैटर्न पर ही इसकी तैयारी करनी है। तो दोनों एग्जाम्स की तैयारी होगी। और यहाँ पर हम 2 टीचर्स पढ़ाएंगे, है ना, बायो एंड
टेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी और आपके लिए फिजिक्स के मैं दूसरे टीचर लेके आऊंगी। ये एप्लीकेशन पर पैड बेच होगा, जिसकी हमने मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है ना। अब ये मत कहना कि मैम इस पर भी ऑफ कर दो, 599 फीस है। अब देखो इससे कम कोई फीस नहीं होगी, है ना। ये ऑफर प्राइस ही मान के चलो 599, जिसमें आपको कंप्लीट साइंस का कोर्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा और वीडियो क्लासेस भी होंगी, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी होगा। कंप्लीट फैसिलिटी इसी कोर्स में है। इस सिलेबस को करने में हमें कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। अगर हम 1 मार्च से भी पढ़ना शुरू करते हैं, मैं जल्दी आपको डेट भी बता दूंगी, 3 महीने हमें सिलेबस को पढ़ने में लगेंगे। रिमेनिंग हमारे पास 2 मंथ बचेंगे, जो कि हमारे प्रैक्टिस के होंगे क्वेश्चंस की। ओनली थ्योरी थ्योरी पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा ना। एक बार कंप्लीट थ्योरी, साथ साथ टेस्ट चलते रहेंगे, लेकिन एट लास्ट फिर आपके पास सफिशिएंट 2 महीने होंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस 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 करनी है ना। हर सब्जेक्ट की आप इसी तरीके से प्लानिंग कर लो कि 3 महीने में तो हमारा मतलब कोर्स हो जाए, और फिर लास्ट के 2 महीने ओनली रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, है ना। हिंदी इंग्लिश भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मल्टीपल रिवीजन मांगते हैं, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए तो इंग्लिश पढ़ना बहुत बड़ा तूफान होता है। साइंस तो फिर भी हम सिखा देंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहली बात तो अब आप कहोगे मैडम कौन सा ऐप, तो भाई सभी स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, पारुल आडवाणी साइंस। इस पर आपको जल्दी ही बेस शो हो जाएगा और आप उसको एनरोल कर लेना। और बाकी मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशंस दे दी है। अब देखो आज कितनी तारीख हो गई है, 21 हो गई ना। मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगी, और नहीं तो 1 मार्च से तो 101% आपकी क्लासेज स्टार्ट, है ना। तो मैंने आपको पूरा बैच का बता दिया है। अच्छा, तो फिर हमें पढ़ना क्या है, तो पूरा सिलेबस जो कि हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पे बेस्ड, क्योंकि आप है ना आरएसएसबी के पहले के पेपर देख लेना, एनसीईआरटी बुक्स में से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, एज इट इज। तो मैं आपको ये बुक करा दूंगी कंप्लीट कवर, आपके जो जो भी सिलेबस में टॉपिक है वो वही टॉपिक कराऊंगी ना, पूरी बुक थोड़ी पढ़नी है आपको। 6 से और 11 12 तक आपके सिलेबस में जो जो भी टॉपिक है उसको एनसीईआरटी बेस करेंगे, 101% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। बस शर्त ये है कि आप उसको लर्न कर लो। मैं तो करा दूंगी, पर आपने कितना लर्न किया उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो एनसीईआरटी बेस्ड हम थ्योरी की क्लासेज पढ़ेंगे और उसी के बेस्ड हम प्रैक्टिस करेंगे। आप भी उसको साथ साथ लर्न करना। तो जल्दी ही मिलते हैं हम पैड क्लासेज के अंदर। और पशु परिचर वाले बच्चे भी इसी सेम कोर्स में रहेंगे, क्योंकि उसका टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं है, ये खुद उन्होंने क्लियर किया है। तो हम मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके बाय।